Welcome. Welcome to my channel. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन बाई शोभित। आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस से करने से पहले हम लोग पहले रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे जो कि हैं 31 एंड 30 मार्च के। उसके बाद हम लोग आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो के साथ जुड़ सकें और उनको आने वाले एग्जाम्स में जीके के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं जीके के क्वेश्चन के साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन भी कवर करता हूँ साथ साथ में। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। तो आज की रिवीजन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज सेंट 1 लाख डोज ऑफ कोविड 19 वैक्सीन टू विच कंट्री अंडर द वैक्सीन फ्रेंडशिप इनिशिएटिव। किस कंट्री को सेंड किया है? ये है फिजी। नासा हैज शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ विच हाउस विद आइसी सैंड डून्स। किसका शेयर किया है फोटो? फॉर्चुनेट का। विच ट्रेन हैज बीन अनाउंस्ड टू कनेक्ट ढाका इन बांग्लादेश एंड जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। कौन सी एक्सप्रेस है ये? ये है मिथाली एक्सप्रेस। इंडिया विच कंट्रीज माउंटेन मीरापी वोल्केनो हैज इरप्टेड। कहाँ पे ये हुआ है? ये इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मेडल डिड श्रेयसी सिंह ऑफ बिहार ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप विन इन द वुमेन्स ट्रैप टीम इवेंट? यह गोल्ड मेडल इनको मिला है। वेयर विल बी यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन बेस सेटअप इट्स ऑफिस इन इंडिया। कहाँ पे किया है? ये हैदराबाद में किया है। इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड द 2 डे नेवल एक्सरसाइज पासेक्स इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन। कहाँ पे किया है? किस कंट्री के साथ में किया है? यह है अमेरिका के साथ में। Which country has given a dose of 1 lakh COVID vaccine to the army of which country? किस कंट्री के आर्मी को दिया है 1 लाख डोज? ये है नेपाल। हाउ मेनी लैक ऑफ कोविड वैक्सीन हैव बीन गिफ्टेड बाय इंडिया टू यूएन पीस कीपर्स? कितना दिया गया है? ये 2 लाख डोजेस हैं। व्हेन इज राजस्थान डे सेलिब्रेटेड? राजस्थान डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 मार्च। इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च को। तो ये हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस और अब आते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस पे। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दिया होगा। तो आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश सीएम इनॉग्रेट शहीद अशफाक उल्लाह खान जू? कहाँ पे किया है? लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, नोएडा। तो राइट आंसर इसका बन जाता है गोरखपुर। अगर इस जू की बात करें तो उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क इन गोरखपुर। यूपी विच नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर शहीद अशफाक उल्लाह खान टू क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ टूरिज्म इन द रीजन। ये यहाँ पे टूरिज्म को लेके बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट करें। इट बिकम द थर्ड जू ऑफ स्टेट आफ्टर कानपुर जूलॉजिकल पार्क एंड नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जो कि लखनऊ में है। द फर्स्ट जू इन द पूर्वांचल रीजन। और जो ये शहीद अशफाक उल्लाह खान जो अभी जो इनॉग्रेट किया, ये पूर्वांचल रीजन का पहला जू है। और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जू हैज़ बीन completed इन 4 ईयर। 4 साल में ये बन के तैयार हुआ है और इसमें लागत लगी है 260 करोड़ रुपए की। और यहाँ पे इनॉग्रेट किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शॉप को भी जू के अंदर जो इनॉग्रेट किया है। नंबर ऑफ कितनी है? 6 दुकानें यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। अगर एंड इसके जू की बात करें तो इसमें 153 वाइल्ड बर्ड्स हैं और एनिमल 31 स्पेसीज हैं
जो कि जू में लाई गई हैं। अबाउट द पार्क की बात करें, कानपुर जूलॉजिकल पार्क, उसको एलन फॉरेस्ट जू भी कहते हैं। ये कानपुर में है और इट इज़ लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ये है लखनऊ में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, और 24 जैन 1950 इसका फॉर्मेशन ईयर है। सीएम यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस गोविंद माथुर हैं। राज्यसभा सीट्स यहाँ पे 31 हैं, लोकसभा सीट्स 80 हैं, और एरिया वाइज अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो फोर्थ रैंक बन जाती है ऑल ओवर इंडिया। डांस फॉर्म जो है कथक है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो कि उन्नाव में पड़ता है, और ओखला बर्ड सेंचुरी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो यूपी जीके में, यूपी के एग्जाम में भी पूछा जाता है काफ़ी बार। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि बुलंदशहर में है। अगर बॉर्डर की बात करें तो ये यहाँ पे दिल्ली के साथ में शेयर करता है, ये उत्तराखंड के साथ में और हरियाणा के साथ में, राजस्थान के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है, और मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। इधर छत्तीसगढ़ के साथ भी है और बिहार के साथ में, और झारखंड के साथ में भी ये बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे ये पोर्शन जो है नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट बिकम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू हैव टू ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट टाउन्स? कौन सी स्टेट है ये? मध्य प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात। तो राइट आंसर इसका बन जाता है बिहार। राजगीर एंड बोध गया आर द टू टाउन्स ऑफ बिहार। दे विल स्टार्ट गेटिंग सोलर एनर्जी थ्रू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोटेक्शन फ्रॉम 2023। The energy, the green energy supply requires for running the towns will be developed and supplied by the Solar Energy Corporation of India CESI के द्वारा ये बनाया जाएगा सेटअप, जो कि पूरे टाउन में बिजली प्रोवाइड करेगा। टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल कंस्ट्रक्ट 500 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट एट लखीसराय एंड भागलपुर। भागलपुर और लखीसराय में ये 500 मेगावाट का प्लांट बनाएगा, जहां से ये सोलर एनर्जी बनेगी। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, इट इज़ ओनली CPSU डेडिकेटेड टू सोलर एनर्जी सेक्टर। इट comes under the administrative control of Ministry of New and Renewable Energy. It was set up in 2011। चेयरमैन और MD की बात करें तो जतेंद्र नाथ चयान है, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडियन बायर ऑफ गोयनीज ऑयल? कौन सी कंपनी बनी? HPHMEL, इंडियन ऑयल, LGP। तो राइट आंसर इसका बन जाता है HMEL। HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म बन जाता है जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टेट रन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प एंड स्टील टाइकून एलन मित्तल। इन दोनों का मिक्स ये है, जॉइंट वेंचर है। बिकम इंडिया फर्स्ट कंपनी टू बाई कार्गो फ्रॉम ऑयल प्रोड्यूसर ऑफ गुयानास, और गुयानास से इन्होंने ही ऑयल कार्गो परचेज किया है। HMEL bought the 1 million barrel cargo of Guiana's Liza light sweet crude, which had started its sail on March 2 on Marshall Island. Flagged tanker Sea Garant, and it is set to arrive around April 8 to India's Mundra port. ये जो शिप है वो 2 मार्च को निकल चुका है और 8 अप्रैल तक पहुंचेगा कहाँ पे? मुंद्रा पोर्ट पे, जो कि गुजरात में है। HMEL ऑपरेट 226,000 बैरल पर डे इन बठिंडा रिफाइनरी विच इज़ द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि कहाँ पे है? नॉर्दर्न स्टेट ऑफ पंजाब में है। HPCL की मित्तल एनर्जी की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2007 में, और CEO और MD की बात करें तो प्रभ दास हैं, और हेडक्वार्टर इसका नोएडा यूपी में है। हु रिलीज रिपोर्ट टाइटल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर? किसने किया है?
WHO, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो राइट आंसर इसका बन जाता है नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग मेंबर डॉक्टर वी के पॉल, और सीईओ इसके कौन है? अमिताभ कांत, एंड एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश अग्रवाल। रिलीज रिपोर्ट टाइटल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर। The report highlights the range of investment opportunities in different segments of India's healthcare sector. As per the report, investment in the healthcare sector are expected to reach 372 billion in 2020. The FDI inflow in sector increased from 94 US dollar billion in 2000 to 1,275 million in 2016. The sector has been growing at the compound annual growth rate of 22% since 2016। 2016 से 22% की दर से ये हर साल बढ़ रहा है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 4.7 मिलियन पीपल। अराउंड 4.7 मिलियन पीपल्स को क्या दे रहा है? ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है since 2016। At this rate, healthcare is set to become one of the largest sector of the economy in terms of both revenue and employment। अगर इसी रेट से होता रहा तो ये सबसे बड़ा सेक्टर बन जाएगा इकोनॉमी के मद्देनजर। अगर देखेंगे तो रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट देने में। रिसेंटली और चेयरपर्सन की बात करें तो हमारे ये नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा पीएम होते हैं, जो कि इस टाइम नरेंद्र मोदी जी हैं। Recently, name of the exercise Indo-US Joint Special Force exercise conducted at बाला हिमाचल प्रदेश का कौन सी एक्सरसाइज हुई है? परसेक्स, मैत्री या वज्र प्रहार? नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका बन जाता है वज्र प्रहार। द 11th edition of Indo-US Special Force exercise वज्र प्रहार conducted at the Special Force Training School at बकलो हिमाचल प्रदेश in March 2021। मार्च में हुई है ये एक्सरसाइज। The main objective of the exercise is to enhance interoperability between the special forces of two countries. Vajra Prahar is conducted alternatively between India and US to share best practice and experiences in area like joint mission planning and operation tactics. Indian Special Forces, three branches of Indian Armed Forces have separate Special Forces unit: Para Special Forces, Indian Army; मार्कोस, इंडियन नेवी; गार्ड कमांडो फोर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये तीन अलग अलग नेवीज के जो बनाए हैं स्पेशल फोर्सेस, उनके नाम है। पैरा इंडियन आर्मी है, और इंडियन नेवी मार्कोस है, और गार्ड कमांडो फोर्स ये इंडियन एयरफोर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी पैक्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड जापान टू सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट अंडर जीजीपी स्कीम? तो कितने पैक्ट साइन किए गए हैं? 4, 8, 9, 1। तो राइट आंसर इसका बन जाता है 4। इंडिया एंड जापान साइन 4 एग्रीमेंट वर्थ इंडियन रुपीस में बात करें तो 1.93 करोड़ रुपए के हैं ये। अंडर दीज एग्रीमेंट जापान विल सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट फंडेड अंडर द ग्रांट असिस्टेंट फॉर ग्रास रूट्स प्रोजेक्ट। जीजीपी इसका फुल फॉर्म है, ग्रास रूट प्रोजेक्ट scheme in India. India is one of the largest recipient of Japanese official development assistance beside Bangladesh and Vietnam in Asia। अगर इंडिया की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट है जापान से, बांग्लादेश और वियतनाम के बाद में। जापान की बात करें तो कैपिटल इसकी टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे योशिहिदे सुगा है। वियतनाम की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे न्यूगेन जुआन है, और कैपिटल हनोई है। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल ढाका है, और करेंसी यहाँ पे टका चलती है, और शेख हसीना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अटेंड 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक 2021? किसने अटेंड की है? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर या डॉक्टर हर्षवर्धन? तो राइट आंसर इसका बन जाता है निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण अटेंडेड द 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, और जिसको पहले क्या कहते थे? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, बट अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब
अब हो गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन न्यू दिल्ली ड्यू टू पेंडेमिक द एनुअल मीटिंग टुक प्लेस इन वर्चुअल फॉर्मेट। पेंडेमिक की वजह से वर्चुअल फॉर्मेट आजकल सभी कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। थीम ऑफ एनुअल मीटिंग क्या था? न्यू डेवलपमेंट पैराडिग्म्स द इवोल्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पार्टिसिपेंट की बात करें तो गवर्नर एंड अल्टरनेट गवर्नर ऑफ ब्राज़ील, चाइना, रसिया एंड साउथ अफ्रीका के यहाँ पे क्या हुआ था, मीटिंग में शामिल हुए थे वर्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बैंक कोलैबोरेट विद टाइड टू सर्व इंडियन एस एसएमईज, आरबीएल, आरबीआई, एसबीआई या बीओआई? तो राइट आंसर इसका बन जाता है आरबीएल। आरबीएल, इसकी बात करें, आप प्राइवेट सेक्टर लेंडर कॉर्पोरेटेड विद यूके बेस्ड बिजनेस बैंकिंग fintech Tide to provide bank account infrastructure to Tide's India platform, which is focused to serve mainly small and medium enterprises (SMEs). Tide's first market outside the UK is India due to its vast SMEs population of around 63 million and the pupils. ये टाइड का पहला यूके से बाहर मार्केट है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। फीचर्स ऑफ टाइड प्लेटफॉर्म क्या है? द टाई ऐप विल प्रोवाइड एन ऑप्शन ऑफ एसएमईज टू ओपन करेंट एंड सेविंग अकाउंट एट आरबीएल बैंक थ्रू टाइड्स बिजनेस प्लेटफॉर्म। और थ्रू आरबीएल पेमेंट एपीआई, टाइड member will able to make seamless transaction from Tide's platform. Apart from SMEs, sector unregistered and unorganized sector companies also be benefited from Tide. केवल एसएमईज ही नहीं, बाकी अनरजिस्टर्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी इस टाइड से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आरबीएल की बात करें तो एमडी एंड सीईओ जो हैं विश्ववीर आहूजा हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और टैगलाइन इसकी बन जाती है अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बैंक जेबीआईसी साइंड अ 1 मिलियन लोन एग्रीमेंट? किस बैंक के साथ में किया है? तो आरबीआई है, एडीबी है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई। तो राइट आंसर इसका बन जाता है एसबीआई। एसबीआई हैज signed a loan agreement of 1 billion with Japan Bank of International Corporation JBIC, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म था, to provide loan for the whole range of business operations of Japanese automobile manufacture in India. की पॉइंट्स इसके क्या रहे हैं? इन अक्टूबर 2020 एसबीआई सिमिलर 1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद जेसीबी आफ्टर द करंट लोन एग्रीमेंट द टोटल लोन फैसिलिटी इज नाउ अबाउट 2 बिलियन। पहले अक्टूबर में भी 1 बिलियन का एग्रीमेंट हो चुका है, अब एक बिलियन का एग्रीमेंट और हुआ है, तो टोटल अब 2 बिलियन का हो गया है। द फाइनेंसिंग विल असिस्ट द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। एसबीआई विल प्रोवाइड द लोन विद refinancing for the funding support to the manufacturers, suppliers and dealers of Japanese automobile in India. ये किसको हेल्प करेंगे? जो जो भी चीज़ें हैं ऑटोमोबाइल जापान से, जो चीज़ें यहाँ पे इंडिया में खरीदेगा जो, उसको एसबीआई हेल्प करेगा। द एग्रीमेंट स्टेटेड दैट फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ 1 बिलियन 600 million will be financed by JBIC and 4 million by other participating बैंक। 1 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन टोटल जो है वो JCBIC नहीं देगा, 600 ही मिलियन JBIC देगा, और 4 मिलियन जो है और भी बैंक जो इनके साथ में पार्टिसिपेट कर रही हैं लोन देने में, वो बैंक्स देंगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आज का वीडियो कैसा लगा है। JBIC की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। गवर्नर यहाँ पे मीडे टडाशी हैं और हेडक्वार्टर इसका टोक्यो है, जो कि जापान में है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए, फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। मैं डेली का डेली वहाँ पे पोस्ट डालता रहता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं डेली का पीडीएफ डालता रहता हूँ, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।